जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं जून के मासिक राशि फल के बारे में और उसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगी, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, यह महीना जो है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अंदर से परखने वाला है। आप केवल सर्कमस्टांसेस यानी परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया देते हैं या सच में अपने जीवन की दिशा को नियंत्रित करते हैं, यह चीज इस महीने परखी जाएगी। देखिए, वृश्चिक का स्वभाव क्या होता है, वो गहरे होते हैं, रणनीतिक होते हैं और भावनात्मक रूप से तीव्र होते हैं। लेकिन जून का महीना इस तीव्रता को निर्णयों में बदलने का समय है। यह महीना आपको बार बार ऐसे मोड़ पर खड़ा करेगा जहां सवाल होगा, अभी चुप रहना है या स्पष्ट बोलना है, अभी इंतजार करना है या आगे बढ़ना है। इस महीने का सबसे बड़ा आधार है गुरु का कर्क राशि में उच्च का होना। गुरु यहाँ आपके लिए केवल भाग्य नहीं बल्कि सही सलाह देने वाले लोग, सही समय पर मिलने वाला मार्गदर्शन और भविष्य की दिशा तय करने वाले अवसर लेकर आ रहे हैं। 18 जून के बाद गुरु जब पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब चीजें भावनात्मक नहीं बल्कि स्ट्रक्चरल रूप से आगे बढ़ेगी। यहीं से वृश्चिक राशि वालों को संस्थागत समर्थन मिलेगा। देखिए, चाहे बॉस का भरोसा हो, परिवार की सहमति और किसी सीनियर का स्पष्ट मार्गदर्शन, यह समय विशेष रूप से उन लोगों के लिए अहम है जो करियर में स्टेबिलिटी चाहते हैं, शादी या उच्च शिक्षा जैसे दीर्घकालीन निर्णय लेना चाहते हैं। अब यहाँ पर शनि की स्थिति को समझे, जो मीन राशि में रेवती नक्षत्र में है। तो देखिए, शनि यहाँ आपको सिखा रहे हैं कि क्रिएटिविटी और फीलिंग्स तभी रिजल्ट देती है जब उनमें डिसिप्लिन भी कहीं ना कहीं जुड़ा हो। प्रेम संबंध हो, संतान से जुड़ी जिम्मेदारियों हो या कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट, यहाँ पर जून में आधे अधूरे प्रयास अब काम नहीं करेंगे। जो वृश्चिक जातक ये सोचते हैं चलता है बाद में देखेंगे, उन्हें शनि सीधा परिणाम दिखाएंगे। तो यहाँ पर इन चीजों को समझना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राहु कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र में रहकर आपके घरेलू और मानसिक आधार को हिला रहे हैं। घर, प्रॉपर्टी, रहने की जगह या करियर की जड़ से जुड़े सवाल इस महीने आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं, लेकिन ये भ्रम आपको कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि ये समझाने के लिए आया है कि आप किस चीज पर झूठी सुरक्षा फील कर रहे थे। इस समय माता या परिवार के किसी सदस्य के साथ संवाद बहुत सोच समझ कर करें, खास तौर पे 10 से 22 जून के बीच। केतु जो है सिंह राशि के मघा नक्षत्र में रहकर आपकी पहचान और पद से जुड़ी आसक्ति को तोड़ रहा है। अगर आप केवल पोस्ट, टाइटल या सोशल इमेज के लिए किसी काम से जुड़े हैं तो जून में असंतोष पड़ सकता है, लेकिन अगर आप अपने काम की आत्मा से जुड़े हैं तो ये केतु आपको भीतर से बहुत मजबूत करेगा। मंगल जो है 20 जून तक मेष राशि में रहकर आपको अत्यधिक व्यस्त और कभी कभी चिड़चिड़ा भी बना सकते हैं। इस दौरान कार्यस्थल पर बहस या टकराव से बचना जरूरी है, खास तौर पे कलीग्स के साथ। 20 जून के बाद मंगल वृषभ में आ जाएंगे और यहीं से दाम्पत्य और पार्टनरशिप में गर्मी बढ़ सकती है। बोलने से पहले रुकना सीखिए, रिएक्शन नहीं आंसर दीजिए। सूर्य जो है 15 जून तक वृषभ में और उसके बाद मिथुन में जाएंगे, जिससे निर्णय लेने की गति तेज होगी। शुक्र 8 जून को कर्क में जाकर भावनात्मक रिश्तों को गहरा करेंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशंस को भी बढ़ाएंगे। बुध 22 जून को कर्क में प्रवेश करेंगे और 29 जून से वक्री हो जाएंगे। यह समय वह है जब गलतफहमियां, अधूरी जानकारी और जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है। बड़े फैसले 29 जून के बाद टालना ही समझदारी होगी। इस महीने बुध गुरु शुक्र की युति भी कर्क राशि में बन रही है, जो वृश्चिक राशि वालों के लिए सलाह, काउंसलिंग, टीचिंग, लीगल और मैनेजमेंट से जुड़े क्षेत्रों में बड़े अवसर भी लेकर आ सकती है। लेकिन यहाँ भावनाओं में बहकर वादे करना या किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना भारी भी पड़ सकता है। इस महीने बुध गुरु और शुक्र की युति भी कर्क में बन रही है, जो वृश्चिक राशि वालों के लिए सलाह, काउंसलिंग, टीचिंग, लीगल और मैनेजमेंट से जुड़े क्षेत्रों में बड़ा अवसर लेकर आ सकती है। लेकिन यह भावनाओं में बहकर वादे करना या किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना भारी भी पड़ सकता है। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण स्थिति जो बन रही है वो बन रही है काल सर्प योग की, जो इस महीने मानसिक दबाव को थोड़ा सा बढ़ा सकता है आपके लिए। यह कोई शास्त्रीय दोष नहीं है और इससे डरने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर समझना जरूरी है कि जून में लिए गए फैसलों का असर जो है लंबे समय तक रहेगा मानसिक स्थिति पे, घरेलू जीवन पे। यही कारण है कि जल्दबाजी यहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान दे सकती है। देखिए, आपके लिए शंखपाल काल सर्प योग बन रहा है, तो यहाँ पर होम और जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस है, मानसिक स्थिरता जो है उस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा।
अब हम बात करें आपके वैवाहिक जीवन की, आपके रिश्तों की, या जो सिंगल जातक है उनकी, तो यहाँ पर जून 2026 का जो महीना है अविवाहित जातकों के लिए भावनात्मक रूप से निर्णायक महीना साबित हो सकता है। खास तौर पे 18 जून के बाद जब गुरु पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, तब किसी रिश्ते को लेकर क्लियर डिस्कशन शुरू हो सकता है। रिश्ता अचानक नहीं बनेगा, बल्कि पारिवारिक किसी परिवार के रिश्तेदार से या किसी भरोसेमंद माध्यम से आगे बढ़ सकता है। इस समय आप जिस व्यक्ति से जुड़ेंगे उसके साथ भावनात्मक सुरक्षा और भविष्य की सोच जुड़ी होगी, लेकिन जल्दबाजी में हाँ कहना या केवल भावनाओं में बहना इस समय ठीक नहीं होगा। यहाँ पर महीने के उत्तरार्ध में बातचीत में गलतफहमी की संभावना भी है, इसलिए किसी भी रिश्ते को अंतिम रूप देने से पहले समय लें। विवाहित वृश्चिक राशि के जातकों के लिए महीना रिश्ते की गहराई को परखने का है। जून में ऐसा लगेगा कि आपका जीवन साथी आपसे भावनात्मक एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा कर रहा है, ये आपसे ज्यादा समय और समझ चाहता है। यहाँ समस्या का टकराव नहीं है, बल्कि संवाद की कमी यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम आपके लिए बन सकती है। 8 जून के बाद शुक्र के घर में जाने से भावनाएं बहुत तीव्र हो सकती है, इसलिए पुरानी बातें भी जो है उनको सामने बार बार लेके आना, उससे बचे। किसी घरेलू मुद्दे पर भी मतभेद संभव है, लेकिन यदि आप शांत रहकर बात करेंगे तो यही समय रिश्ते को मजबूत भी आपके लिए कर सकता है। घरेलू जिम्मेदारियों की या परिवार की बात करें तो जून में माता पिता या किसी वरिष्ठ सदस्य से जुड़ा कोई निर्णय जो है मेजर डिसीजन सामने आ सकता है। यह डिसीजन घर, प्रॉपर्टी, रहने की जगह, जिम्मेदारियों के बंटवारे से जुड़ा हो सकता है। राहु की स्थिति बताती है कि घर के माहौल में थोड़ी सी अस्थिरता भी हो सकती है, लेकिन ये अस्थायी है। यहाँ पर महीने के मध्य में परिवार के साथ बैठकर किसी फैसले की वजह से लंबे समय तक स्टेबिलिटी भी आ सकती है, या कुछ प्रॉब्लम्स भी बढ़ सकती है। जो वो डिसीजन ले रहे हैं तो सोच समझ कर लें। कोई भी इमोशनल रिएक्शन देने से बचे, व्यवहारिक समाधान सोचने का प्रयास करें। यहाँ पर अब देखिए, हमने ये समझा कि वैवाहिक लोग जो हैं, जो हमारे वृश्चिक राशि के विवाहित जातक हैं या सिंगल हैं या फिर जो किसी रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ यहाँ पर ये जून का महीना क्या लेकर आ सकता है। अब आपके करियर की बात करें तो यहाँ पर ये भूमिका और जिम्मेदारी बढ़ाने वाला महीना साबित हो सकता है। यहाँ पर आपके सीनियर्स आपसे एक्सपेक्टेशन हो सकता है ज्यादा रखे। यहाँ पर प्रमोशन की बात उठने या विभाग बदलने की चर्चा भी हो सकती है। किसी ऑफिशियल बातचीत को लिखित में रखना इस समय, इस महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जॉब चेंज या ऑफर लेटर से जुड़े जो डिसीजन है वो महीने के एंड में टालना थोड़ा बेहतर रहेगा। सरकारी सेवा में जो कार्यरत है उन लोगों के लिए महीना स्थानांतरण, नई जिम्मेदारी या थोड़ी प्रशासनिक दबाव का संकेत भी दे रहा है। जून में आपकी निष्पक्षता और नियमों के पालन की परीक्षा भी हो सकती है। किसी भी तरीके का शॉर्टकट या भावनात्मक निर्णय लेने से बचे। यहाँ पर महीने के उत्तरार्ध में वरिष्ठ अधिकारियों का समर्थन मिल सकता है, बशर्ते आप धैर्य रखें तो। हमारे व्यवसायियों के लिए बात करें तो जून विस्तार से पहले आपसे स्टेबिलिटी मांग रहा है, स्थिरता मांग रहा है। यहाँ पर 20 जून के बाद पार्टनरशिप में तनाव या मतभेद हो सकता है, खास तौर पे पैसों और नियंत्रण को लेकर। नई डील, फ्रेंचाइजी या बड़े निवेश को 29 जून के बाद टालना समझदारी भरा होगा। यह महीना बिजनेस स्ट्रक्चर सुधारने, अकाउंट्स और सिस्टम को मजबूत करने के लिए बेहतर है। कंसल्टेंट और फ्रीलांसर की बात करें, एडवाइजर वर्क की बात करें तो जून विश्वसनीयता बनाने का महीना है। लोग आपकी सलाह को सीरियसली लेंगे, लेकिन जून के बाद जो जून का उत्तरार्ध का समय है वहां पर क्लाइंट कम्युनिकेशन में क्लैरिटी जरूर रखें, वादे कम करें, डिलीवरी को स्ट्रांग रखें। अब जो हमारे विद्यार्थी हैं वृश्चिक राशि के, उनकी बात करें तो यहाँ पर ये मेहनत और धैर्य का महीना है। देखिए, महीने का पहला भाग ध्यान भटकाने वाला थोड़ा हो सकता है, खास तौर पे अगर आप मल्टीटास्किंग में उलझे हैं। यहाँ पर उत्तरार्ध में पढ़ाई में स्टेबिलिटी आएगी, याद करने की क्षमता बढ़ेगी। इस समय नए टॉपिक शुरू करने से ज्यादा पुराने टॉपिक्स को मजबूत करने का है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जून बताता है कि अकेले पढ़ने से ज्यादा सही मार्गदर्शन जरूरी है। इस महीने किसी अनुभवी शिक्षक, मेंटर या सीनियर की सलाह इस महीने बहुत काम आएगी। 22 जून के बाद नोट्स, फॉर्म या आवेदन से जुड़ी छोटी गलती बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए हर डॉक्यूमेंट को दोबारा चेक करें। यह महीना सिखाता है कि तुलना छोड़कर अपनी गति पर भरोसा करें। जून में की गई नियमित पढ़ाई जुलाई अगस्त में बड़ा फर्क पैदा करेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से बात करें तो वृश्चिक जातकों को अपनी ऊर्जा का सही प्रबंधन करना होगा।
देखिए, महीने की शुरुआत में काम का दबाव थोड़ा ज्यादा रह सकता है, जैसे थकान और नींद की कमी हो सकती है। कोई बीमारी का संकेत नहीं है, बल्कि शरीर की चेतावनी है। यहाँ पर शरीर में खास तौर पे पेट, हार्मोनल बैलेंस और नींद से जुड़े संकेत आपको प्रभावित कर सकते हैं। इन संकेतों को नजरअंदाज ना करें। जीवन की गुणवत्ता सुधारने का प्रयास करें, ओवरवर्क से बचें और काम के बीच छोटे छोटे ब्रेक जरूर लें। भावनात्मक तनाव भी शारीरिक थकान का कारण बन सकता है, इसलिए मानसिक बोझ को हल्का रखने की कोशिश करें। निवेश के दृष्टिकोण से बात करें तो यह जो महीना है, रणनीति का महीना है, जोखिम का नहीं। यह समय शिक्षा, हेल्थ केयर, कंज्यूमर स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ वाले सेक्टर्स पर ध्यान देने का है। महीने के अंत में बुध वक्री होंगे तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में भ्रम और गलत निर्णय की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए महीने के अंतिम हिस्से में जल्द मुनाफे की सोच से बचें। जून आपको सिखा रहा है कि निवेश भावनाओं से नहीं, डेटा और धैर्य से किया जाता है। लॉन्ग टर्म दृष्टि अपनाने वालों के लिए महीना भविष्य की नींव रखने जैसा हो सकता है। विदेश यात्रा, वीजा या सेटलमेंट से जुड़े मामलों में जून 2026 सकारात्मक संकेत दे रहा है, खास तौर पे 18 से 28 जून के बीच। इंटरव्यू, डॉक्यूमेंटेशन और अप्रूवल से जुड़े काम आगे बढ़ सकते हैं या कुछ अप्रूवल आपका आ भी सकता है। इस समय उन लोगों के लिए अच्छा है जो पढ़ाई, नौकरी या कंसल्टिंग के लिए विदेश जाना चाहते हैं। हालांकि 29 जून के बाद कागजी कार्रवाई में देरी या कम्युनिकेशन में गैप आ सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन या फॉर्म या टिकट बुकिंग इससे पहले करने की प्रयास करें। यह महीना आपके लिए बता रहा है कि तैयारी जितनी मजबूत होगी, उतना रास्ता आसान होगा। ये देखिए था विश्लेषण हमारा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जून के महीने का। अब हम उपायों की बात करें, जो हम आपको हर बार बताते हैं ग्रहों की स्थिति को सुधारने के लिए, जीवन की दिशा को संतुलित करने के लिए। तो इस महीने आप क्या कर सकते हैं? चूंकि बृहस्पति आपकी राशि के लिए अत्यंत शुभ होकर उच्च में बैठा है, इसलिए हर गुरुवार को केसर का तिलक माथे पर लगाए, नाभि पर भी लगाए। यदि संभव हो तो मंदिर में चने की दाल या पीले फलों का दान करें। साथ ही मंगल की स्थिति, क्योंकि वो आपके लग्नेश है, तो यहाँ पर हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करें। मंगलवार के दिन गुड़ और चने का बंदरों को या किसी जरूरतमंदों को खिलाना आपके लिए ऋण और शत्रु के भाव को शांत रखेगा। देखिए, गुरु जो है बृहस्पति, यहाँ पर दिशा के भी स्वामी है और वो उच्च के हैं, तो अपने घर के जो ईशान कोण है उसको भी साफ रखें। वहां पर एक तांबे के पात्र में गंगा जल भी भर कर रखें। ये आपकी निर्णय लेने की क्षमता को ठीक करेगा, उसे बढ़ाएगा। देखिए, यहाँ पर ये जो आसान से उपाय हैं उनको करके आप अपने ग्रहों के प्रभाव को संतुलित कर सकते हैं। साथ ही इसके साथ आप अपने जीवन को सही दिशा भी दे सकते हैं। लेकिन जैसा हम आपको हर बार बोलते हैं, सारे उपाय नियमित रूप से और श्रद्धा भाव से करेंगे तो ही उनका परिणाम मिलेगा। देखिए, जो महीना है जून 2026 का वृश्चिक राशि वालों के लिए है, जहां मेहनत से भाग्य का मेल हो रहा है। उच्च के गुरु आपके भाग्य स्थान में बैठे हैं। जो दरवाजे मतलब कि पिछले कई समय से बंद थे, वो खुलेंगे अब। जो करियर में अटका हुआ था, जो घर में अटका हुआ था, जो सरकारी कामों में अटका हुआ था, वहां पर गति मिलेगी। बस याद यही रखना है कि मंगल की तीव्रता को धैर्य से और बुध की वक्रता को सावधानी से संभालना है। ये जो महीना है आपको ऊंचाइयों पर ले जाने की पूरी क्षमता रखता है, बशर्ते आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में निवेश करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, विश्लेषण से आप कनेक्ट कर पाए हो, तो उसे लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और भी सटीक गणनाएं लाने के लिए प्रेरित करता है। इस राशिफल को अपने वृश्चिक राशि वाले मित्रों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वे भी आने वाले समय की योजना बना सके। भविष्य की ऐसी गहरी और व्यवहारिक ज्योतिषीय जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हरिओम।